दास्ताने देवभूमि, दास्ताने चंपावत, याद होगा आपको, अम्बेडकरनामा ने उसमें चर्चा की थी कि वहां पे एक स्कूल है, मिड डे मील खिलाने के लिए एक दलित महिला की नियुक्ति हुई थी। सवर्ण समुदाय के बच्चे, उनके हाथ से खाना खाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मामला तुल पकड़ा सोशल मीडिया पर और उसके बाद उस महिला को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अगली बार जो दलित बच्चे थे, उन्होंने सवर्ण महिलाओं के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। कल मनुस्मृति दिवस था और मैंने अपने जो दोस्तों से बातचीत कर रहा था, जो पब्लिक मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा कि दलित बच्चों ने जो इनकार किया है खाना खाने से, उसका वही महत्व है जो बाबा साहब के चावदार आंदोलन का महत्व था, जो फ्रांस की क्रांति में बेसिले के पतन का महत्व था। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। कल मनुस्मृति दहन दिवस था, 25 तारीख मनुस्मृति दहन दिवस। हम लोग सब कार्यक्रम में व्यस्त थे। दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, सोशल एक्टिविस्ट और जय भीम मिशन चलाने वाले एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और कहा कि जिस सुनीता को, दलित महिला को निकाला गया वहां से, उसको नौकरी दिल्ली सरकार, वो मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं उसको नौकरी दूंगा, दिल्ली सरकार उनको नौकरी देगी। क्या मामला है सर आपकी नजर में? स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मामला तो अभी आपने बताया, जिस प्रकार उन बच्चों ने सुनीता के बने हाथ का खाना खाने से ये कह के इनकार कर दिया ये दलित है और दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से जब इसके बारे में हमें पता चला तो बेहद बुरा लगा कि आज भी अगर इस तरह की हालत होगी तो हमारे समाज को इस प्रकार तो सब जगह नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर वहाँ ऑफिसर्स कहेंगे, स्टाफ के लोग कहेंगे कि दलित के हाथ की छुई हुई फाइल है, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये दलित अफसर है, हम इसके नीचे काम नहीं करेंगे। अगर इस तरह सब लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत को एकजुट रखना। भारत एक विविधताओं का देश है जहाँ अनेकों धर्म हैं, हजारों जातियां हैं और हर 50 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ आपके अम्बेडकरनामा के माध्यम से, जूते बनाने का काम हम लोग करते हैं, क्या ये जूते बनाना बंद कर देंगे? कपड़े बुनने का काम हम करते हैं, खेत से कपास उगाना और कपास तोड़ने का काम हम करते हैं, क्या ये लोग कपड़े पहनना बंद कर देंगे? और साथ ही साथ मकान हम बनाते हैं तो ये क्या मकानों में से बाहर निकल कर जंगल में चले जाएंगे? रोड हम बनाते हैं, क्या ये रोड पे चलना बंद कर देंगे? अन्न हम उगाते हैं खेत के अंदर, मजदूरी हम करते हैं ना, तो क्या ये खाना खाना बंद कर देंगे? इस तरीके से क्या ये लोग जिंदे रह पाएंगे? क्या ये भारत को कमजोर करने वाली बात नहीं है? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अभी भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री धामी जी को के ऊपर मुझे शर्म आ रही है। उनको चाहिए था इस पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था। ऐसे बच्चों को समझाया जाना चाहिए था, उन बच्चों को जिन्होंने भड़काया, मुझे लगता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जिस ऑफिसर ने सुनीता को नौकरी से हटाया उसके खिलाफ करनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा सुनीता की नौकरी छीन लेना और उसके ऊपर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की चुप्पी साध लेना, ये बेहद शर्म की बात है। मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूं कि इतने साल के बाद भी आजादी के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो क्या लेकिन वास्तव में भारत के लोग भी आजाद हुए हैं? क्या गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले? क्या जो जातिगत उत्पीड़न वाली जो प्रदूषित मानसिकता है, क्या उससे कभी बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? आज तक भी किसी ने, पूरे देश के अंदर हजारों आंदोलन हुए हैं, लेकिन जाति को खत्म करने का आंदोलन आज तक देश में क्यों नहीं हुआ? ऐसे लोगों की मानसिकता साफ इस पर झलकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो। उनको कम से कम इस बात पे आके सामने आके बताना पड़ेगा कि वो जाति खत्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अब समय आ गया है और ज्यादा हमारे समाज के लोग इस तरह के जातिगत उत्पीड़न को झेलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, आप तो लगातार उत्तराखंड में आप दौरा कर रहे हैं, शायद आप आम आदमी पार्टी की ओर से इंचार्ज भी हैं उत्तराखंड के,
और क्या अनुभव है वैसे इन जनरल उत्तराखंड का? उसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि का मतलब तो हम वो समझते हैं कि जहाँ वर्ण व्यवस्था अपने विशुद्ध रूप में कायम। मुझे भी जो पता लगा है, उत्तराखंड में पूरे देश में सबसे ज्यादा जातिवाद है। अभी पिछले अच्छा। दिनों उत्तराखंड में एक घटना और हुई थी जहां किसी पार्टी में खाने को हाथ लगाने ने मात्र पे एक दलित की हत्या कर दी गई, और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसकी मानसिकता ये है कि वो भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन देश में लादना चाहती है। तो ये तो नहीं चलेगा। देश के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। देश के लोग इसको जवाब जरूर देंगे। राजनीति अलग चीज है। मैं जी। आपकी पार्टी का एक नेता हूं, इसलिए नहीं मैं ये बोल रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं जिस समाज से आता हूं, समाज के साथ पूरे देश में आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हमारे बहन बेटियों के साथ या हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं ना होती हों। कोई जी। राज्य नहीं है जहां की सरकार मजबूती के साथ हमारे लोगों के हाथ पकड़कर उनको ऐसी गुलामी से बाहर निकालने के लिए उनके साथ खड़ी हो जाए। तो इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। आज मैं मंत्री हूं तो मंत्री बन के क्या करूं? क्या मैं जातिवाद को खत्म कर पा रहा हूं? क्या अपने लोगों को न्याय दिला पा रहा हूं? तो जी। मेरी जो चिंता इस बात की है कि अगर हम अपने लोगों को न्याय नहीं दिला सकते तो फिर क्या फायदा? क्या करेंगे जी। ऐसी राजनीति का हम लोग? एक वो कटिहार का भी मामला आया था जो ओलंपिक से खेल कर आई थी। हॉकी जो लड़की प्लेयर थी और जी। उसे घर पर जाकर सवर्णों ने प्रदर्शन किया था। नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? जो लोग जातिगत आधार पर हमारे लोगों को उत्पीड़ित भी करते हैं और उनको डिमोरलाइज भी करते हैं। हमारे बच्चे जब एक्सीलेंट हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो टॉप करते हैं या वो मेडल जीत के लाते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो उसके बावजूद भी उनको अपमानित किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? क्यों हम ये सब बर्दाश्त करें? इस न्याय की इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से अब हमें लड़ना पड़ेगा और इस जाति को खत्म करने का समय आ गया है। उसमें जहाँ पे चंपावत में ये घटना घटी है और दिसंबर में ही धर्म संसद हो रहा था हरिद्वार में, उसमें मुसलमानों के खिलाफ भी आग उगले जा रहे थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उत्तराखंड, ये जो हरिद्वार में जो अभी धर्म संसद हुई है जिसके अंदर एक धर्म विशेष के लोगों को मारने की बात की गई है, हथियार उठाने की बात की गई है, ऐसे लोगों पर सुमोटो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पुलिस तो हम्म। करेगी नहीं क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। और जब उन इस तरह के भाषण, भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों की फोटो वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ में खिंची हुई है, तो उनके जी। खिलाफ वहां की पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं है दबाव में। जी। लेकिन जी। कोर्ट के ऊपर किसका दबाव है? कोर्ट सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जी। इस तरीके से तो कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जी। जी। किसी को सरकार की गलत नीति के खिलाफ विरोध करने मात्र पे आप रासुका लगा देते हैं, जी। उनको कई साल तक जेल में रखते हैं, और दूसरे हम्म। खुलेआम को धमकी दे रहे हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, जी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये कब तक चलेगा? राज सत्ता और समाज सत्ता का सांठगांठ हो गया लगता है। बाबा साहब बोले थे प्रथाएं कई बार जो है वो राज सत्ता से ज्यादा प्रबल होती है। अगर स्टेट इनको, स्टेट हाँ, मुझे लगता है इनको ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने से ये बार बार जीत जाते हैं ना, तो हाँ। उनको आसान लग रहा है। जब तक बहुजन समाज के लोग, ऐसी अति पिछड़े वर्ग के, अति दलित वर्ग के लोग जब तक धर्म के नाम पर इनको वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक जातिगत उत्पीड़न भी जिंदगी भर झेलते रहेंगे। अब अपने लोगों को जगाने का समय आ गया है। हमें बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके इस तरह के एट्रोसिटीज के खिलाफ मजबूत तरीके से आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, और ऐसी पार्टियों को वोट देना बंद करना पड़ेगा जो पार्टियां हमारे लोगों के लिए काम ना करें। अच्छा, आपने पार्टी की बात की है तो वो जय श्री राम उन्होंने नारा लगाया था और अरविंद जी ने जय हनुमान का नारा लगाया था। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी। मैं तो धर्म की राजनीति को पसंद नहीं करता हूं, जी। और अरविंद जी भी काम की राजनीति को पसंद करते हैं। जो जी। काम एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है, जी। क्या वो काम बाकी राज्य सरकारों को नहीं करना चाहिए? जी। तो जो बेस्ट हो हमें उसको चुनना है ना। तो जी। बाकी देश की जो जितनी सरकारें चल रही हैं उसमें देख लीजिए, सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारने पे किसने काम शुरू किया? हेल्थ सिस्टम को राइट। सुधारने पे किसने काम शुरू किया? सस्ती बिजली कौन दे रहा है? जी। पानी मुफ्त कौन दे रहा है? जी। डेवलपमेंट के पैमाने पे भी देख लीजिए। लगातार जिस तरीके से दिल्ली की सरकार काम कर रही है, हम तो नीतियों से जुड़े हैं। हमें लगता है कि हमारे लोगों को जिस तरह शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, महंगी शिक्षा को महंगा करके, और जिस तरह पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा दिया गया,
और सरकारी स्कूलों को कमजोर किया। पिछले करीब 15 सालों में 1.5 से पौने 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं पूरे देश में। जी और ऐसे में अगर दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों को सुधार रही है, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बना रही है, सभी तरह के इलाज टेस्ट सब कुछ फ्री किया है, तो ऐसी ऐसी पार्टी को तो मजबूत करना ही चाहिए ना। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे तो गरीब गरीब तो बच्चे हमारे हैं ना, सरकारी में तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके लिए जी तो कोई संभावना नहीं है बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। जी तो आप क्या यह मान लिया जाए कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि दिल्ली की सरकार सोशल जस्टिस को लेकर कमिटेड है? निश्चित तौर पे कमिटेड है और चीजें और समय के साथ बदल रही हैं। अरविंद जी और हमारी पार्टी ने इस महत्व को समझा है। अभी हमारी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई थी, जिसमें जी अरविंद जी ने पूरे देश के जो कार्यकर्ता उस पर जुड़े थे मीटिंग में, उन जी सबको कहा कि हमारी पार्टी के 2 आइकॉन हैं और जी हमको हमें उन्हीं की विचारधारा पे चलना है। और उसमें जी उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, दूसरे शहीद भगत सिंह हैं। जी जब से उन्होंने ये बात कही है और पूरे देश के लोगों को समझाया, ये ज्यादा पुरानी नहीं, अभी 3-4 महीने पहले, 3 महीने पहले की बात है करीब। ओके तो उसके बाद से चीजें बदली हैं। उसके जी बाद से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा के ऊपर पार्टी ने काम तेजी से करना शुरू किया है। जी 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 चलिए, अच्छी बात है और हम लोग उम्मीद करें कि बेहतर काम हो, और उसमें अगर सहयोग की जरूरत है तो अम्बेडकरनामा सहयोग भी करेगा इसके लिए, और विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग थैंक अगर यू, इस तरह का थैंक यू। सेकुलर सोशल जस्टिस कमिटेड लोग अगर काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई ब्लूप्रिंट बनाना हो बनाने के लिए तैयार हैं। और एक बात बताइए कि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी और आपने कहा कि हम नौकरी देंगे, ये जी। आपका व्यक्तिगत ये था ओपिनियन, या कैबिनेट में इसकी सहमति थी? नहीं, मैंने तो पार्टी में इस बात को रखा कि जिस पद से उनको हटाया गया इस अन्यायपूर्ण तरीके से, उस जी पद पे हम दिल्ली में उसको उनको नौकरी ऑफर कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चिल्ड्रन होम्स हैं, ओल्ड एज होम है, इस तरह के होम्स हैं जहाँ हम भोजन बनाने वाले लोगों को रखते हैं। तो हम जी ऐसी जगह हम उनको ऑफर कर हमने कहा हम उनको ऑफर कर देते हैं उसके लिए। जी 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 अगर वो दिल्ली में आके नौकरी करना चाहेंगी तो भोजन बनाने के काम को हम उनको जरूर देंगे। जी तो इसकी इस पे सहमति पूरे कैबिनेट की थी? एक्चुअली कैबिनेट इस पे नहीं होती, इस पे कैबिनेट अच्छा, की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं थी वैसे? अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी इस पे, आपकी बात तो हुई होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे बात करने के बाद ही हुई है। अच्छा, ओके, मतलब सरकार की सहमति इसमें थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए, हमारी जो नजर है चंपावत पे बनी हुई है, मैं अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक कमेटी बना दी गई है जिसमें जी दोनों पक्ष के लोग रखे गए हैं। अभी जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन मीडिया में एक खबर आ रही है कि मामला रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन शायद अभी ऐसा नहीं है। मैं कल इस पे अपडेट दूंगा। एनीवेज, खैर, फिलहाल जो सरकारी आपका ओहदा है और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपको बधाई है, साधुवाद है। लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सामाजिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन आंदोलन, जय भीम मिशन चलता रहता है। क्या चल रहा है आजकल उसमें? आजकल उसमें अभी महिलाओं की एक पूरी संगति कल लगाई गई थी, जी जिसमें बहुत सारी एजुकेटेड महिलाएं शामिल हुई और जी उन्होंने पूरे देश में महिलाओं की टीम बनाना शुरू कर दिया है। जी और अब हम लोग बहुत जल्दी इकोनॉमी के क्षेत्र में भी मिशन जय भीम के माध्यम से काम शुरू किया जा रहा है। उस पे जी उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी कंप्लीट कर ली गई हैं, तो वो भी शुरू हो रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पे गठन जो मिशन जय भीम 2000 मिशन 2025 के लिए जो जी कोऑर्डिनेशन टीम बन रही है, उस पे भी काम तेजी से चल रहा है। जी 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 राज्यों में भी वहाँ की टीमें मीटिंग कर रही हैं, लगातार काम बढ़ रहा है। गुजरात के अंदर भी गांव-गांव में हमारी टीमें जा रही हैं, मध्य प्रदेश में गांव-गांव में जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव में जाके मीटिंगें चल रही हैं। आज भी बहुत सारी मीटिंग यूपी में भी थी, गुजरात में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, कर्नाटका में भी थी, राजस्थान में थी, सब जगह काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन जाति को खत्म करने का आपके सामने होगा। नहीं, आप ये इतना सारा काम करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, तो सरकार की ओर से कोई दबाव तो नहीं पड़ता है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सरकार का काम भी मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ। एक मंत्री के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको बहुत
बखूबी निभाता हूँ और एक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते पार्टी जिस राज्य में मेरी ड्यूटी लगाती है मैं उस काम को भी बखूबी निभाता हूँ। और उसके बाद जो समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है वो भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब भी कोई कार्यक्रम हो तो सूचना हमें भी दिया कीजिए कि अम्बेडकरनामा आपकी मुहिम में जरूर शामिल जरूर। है। और जी। चलते चलते अम्बेडकरनामा की ओर से आग्रह है, मैंने बहुत सारे योजनाएं जो है दिल्ली सरकार की उस पे एक सरसरी निगाह डाला है। आपने एक स्कॉलरशिप भी शुरू किया हुआ है दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली के बच्चे हैं उसको विदेश भेजने के लिए। अब उसको हम जयभीम सुधार रहे हैं। अभी उस पे हम पूरा फुल पेमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। इस पे अरविंद जी से बात हुई है और बहुत जल्दी वो कैबिनेट में बदलाव करके जितना भी खर्चा स्टूडेंट के उस पे आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। उसमें एक और सलाह है, जी एक तो कि जितने बच्चे गए हैं हर साल जा रहे हैं उनके आंकड़े थोड़ा पब्लिश किए जाएं, उस पर चर्चा भी ठीक हम है। करना चाहते हैं, लोग जाने भी कि कितने बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, सोशल साइंस जी में कितने जा रहे हैं, कितने मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, कितने इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम लोग थोड़ा हाईलाइट भी करें। दूसरी बात है कि एक मैंने कंडीशन उसमें देखा है, वो जी ऑलरेडी क्रीमी लेयर लगा हुआ है कि जिस बच्चे का उसमें, वैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई क्रीमी लेयर नहीं है, तो फिर ये फेलोशिप देने में क्रीमी लेयर क्यों लगा हुआ है, उसको भी दूर किया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब जो कैबिनेट नोट आएगा उसमें जो जो हमें कमियां महसूस हुई हैं हम उनको दूर करेंगे। और शायद पहले भी आपसे एक बार चर्चा हुई थी मेरी इस मुद्दे पर। अभी एक्चुअली पिछली कैबिनेट की मीटिंग में इस पे चर्चा हुई है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा बच्चे दिल्ली से अगर जाएंगे, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस में तमाम पढ़ने जाएंगे। और जब ये क्रीमी लेयर जो लगा, भारत सरकार भी लगा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दिल्ली सरकार इस बैरियर को उठा देती है तो देश भर में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भारत सरकार ने जो स्कीम बनाया है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ वापस ले लो, ये कहने के लिए स्कॉलरशिप भी है और किसी को मिल भी नहीं रहा है। अगर दिल्ली सरकार ये कदम उठाती है तो ये लैंडमार्क होगा। और फिर हम उस दिन भी आपका इंटरव्यू इस मसले पर करेंगे। डॉक्टर रतन लाल जी आप इंतजार कीजिए, शायद बहुत अच्छी स्कीम आपके सामने आने वाली है। चलिए सर, आपको मैं उसको बधाई। होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक, बधाई और थैंक यू। शुक्रिया। और जल्दी हम फिर मिलते हैं, वेलकम। और जो भी कोई अपडेट हो मुझे दीजिएगा जरूर, अम्बेडकरनामा पे जरूर शामिल करेंगे। जरूर। जय भीम। नमस्कार।